गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात को लेकर कहा, ये सामान्य मुलाकात थी, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने 370 पर सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि इस सरकार का निर्माण उचित है। गौतम ने दिग्विजय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय और उनके लोग हमेशा ही सरकार की राष्ट्र हितैषी नीतियों का विरोध करते हैं। बगैर नाम लिए गौतम ने कहा कि कानून के विरुद्ध बोलने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। एक तो जो आंदोलन हो रहे हैं विंध्य प्रदेश को लेकर, तो आंदोलन वो सही दिशा में नहीं, क्योंकि वो आंदोलन जो है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान या अपने राजनीतिक ओहदा बढ़ाने के लिए करने का प्रयास करता है। पहला काम तो ये होना चाहिए कि विंध्य प्रदेश का यदि कोई आंदोलन चलाना है, विंध्य प्रदेश की कोई मांग करनी है, तो विंध्य प्रदेश को जो एरिया तय होती है उस एरिया के सारे नेता एक साथ हों या सारे लोग एक साथ हों। महाकौशल वाले कहते हैं हमको महाकौशल चाहिए, बुंदेलखंड वाले कहते हैं बुंदेलखंड चाहिए, रीवा वाले कहते हैं कि हमको विंध्य प्रदेश चाहिए। फिर कोई नेता खड़े होते हैं कि साहब हम ही इसके लंबरदार हैं और हमने आंदोलन शुरू किया। और मैं कहता हूँ कि विंध्य प्रदेश का आंदोलन 1956 से है और ये सब जो हीरो बनने का प्रयास करते हैं कहते हैं कि नहीं हमने शुरू किया विंध्य प्रदेश का आंदोलन। 56 मानने को तैयार नहीं। यदि 56 में विंध्य प्रदेश का जब मर्जर हो रहा था तो उस समय विंध्य प्रदेश का मर्जर नहीं हो, विंध्य प्रदेश बना रहे, इसके लिए तमाम आंदोलन हुए, संघर्ष हुए, उसमें लोगों की जान गई, शहादत हुई उनकी। तो आंदोलन तो वही है ना, विंध्य प्रदेश नहीं टूटे इसका आंदोलन था। तो हमको जोड़ना वहाँ से चाहिए, जोड़ रहे हैं, कोई अभी जोड़ रहा है, हम नाम नहीं लेते किसी का, कोई अभी जोड़ रहा है, कोई 90 से जोड़ रहा है, कोई 95 से जोड़ रहा है। अभी एक नेताजी का मैंने बयान देखा कि उनने कहा कि वो विधानसभा में जब यह आया कि विधानसभा में संकल्प पारित किया था, जब पंडित श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे तो विधानसभा में एक संकल्प पारित हुआ था। उस संकल्प में ये था कि विधानसभा विंध्य प्रदेश बने, तो उनने कह दिया कि साहब ये दिल्ली भेजे नहीं गया। ये कहने से काम नहीं चल रहा। तो पहले यदि वाकई में इस तरह की कोई चीज़ हो रही तो उनको एक साथ होना पड़ेगा। जब आपसे मुलाकात, मंत्री रामकिशोर कावरे से मुलाकात होना, सर ये तो सियासत में नए मायने निकाले जा रहे हैं सर, बदलाव के संकेत क्या थे? नहीं, अब उनसे कांवरे से क्या मिले क्या हुआ मैं जानता नहीं। मेरा तो शुद्ध पारिवारिक मेल मिलाप था और मैंने जैसे कहा जो मेरा मूल है ये बंगला मिलने के बाद वो आए नहीं थे, कोरोना के कारण बुलाया नहीं था। उसी समय बुलाना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था, तो अब आए थे तो उस तरह से चूँकि बंगले में आए हैं इसलिए एक तरह से ये मान लीजिए कि मेरा आमंत्रण स्वीकार करके वो आए हो। मैं समझ गया सर। आज दिग्विजय सिंह जी का जो एक चर्चा हो रही है 370 को लेकर सर, जिस प्रकार का उनका बयान सामने आया है सर, आपका क्या? 370 हटा देनी चाहिए या कि उनकी वो तो पहले वो तो हटना ही नहीं चाहिए, पहले ये कह रहे थे जब लग गया तो हट जाए, ऐसा कह रहे हैं। वो तो पुराना राग है उनका, पुराना राग है उनका कि पहले तो जब हटा रहे थे तो कहते कि हटना नहीं चाहिए, जब हट गया तो फिर अब वापस लाओ, ये करके वो कह रहे हैं। तो ये तो उनका राजनीतिक है, वो करेंगे क्या, उसके लिए तो वो भी स्वतंत्र है और सबको ही स्वतंत्र अपनी बात कहने के लिए। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि एक भारत का नागरिक होने के नाते, न केवल भारतीय विधानसभा का स्पीकर होने के नाते भारतीय नागरिक मैं हूँ, तो मेरे मन की भी इच्छा है कि 370 नहीं होना चाहिए, 35 से नहीं होना चाहिए। कश्मीर यदि हम बार बार कहते कि अभिन्न हिस्सा हमारा है तो अभिन्न होकर के अलग क्या करके रखना, उसको अपने आप उसको साथ में रहना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई संविधान में जब ये 370 या उसकी जोड़ी गई, ऐसा कभी नहीं कहा गया कि चिरकाल तक के लिए होगा। उसको ये था कि टाइम पर इसका परीक्षण होगा, इसके बाद इसको तो परीक्षण किया ही नहीं, क्योंकि उनकी परीक्षण करने के उसके हटाने की तरफ दिशा में कोई सोच ही नहीं थी जो सरकारें काम कर रही थी। अब एक सरकार आई जिसने सोचा कि नहीं अभी बहुत समय हो गया, परीक्षण करना चाहिए, हटाना चाहिए, हटा दिया उन्हें, वो ठीक हुआ। भारत के नागरिक होने के नाते मैं उस कदम के सरकार को उस निर्णय की सराहना करता हूँ, यही होना चाहिए। सर आपने निर्णय की सराहना तो कर रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष से आपसे मुलाकात करना, आपसे आज आपसे मुलाकात हुई है सर उनकी? नहीं, मेरा मूल क्या है, मूल मेरा भारतीय जनता पार्टी है ना। विधायक भी आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक गिना जाऊंगा। विधानसभा में जब बैठूंगा तब उस समय स्पीकर की हैसियत से बैठता हूँ या विधानसभा के संबंधित कार्य संचालन के लिए स्पीकर हूँ, पर मूल जो अपना है, जो जड़ है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी विरोधी बयान है या सरकार के खिलाफ भी बयान या यूपी का चुनाव होने वाला है, आज तक वो देश के पक्ष में कब बोले हमको ये बता दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहने वाले कौन है?
पुलवामा की घटना को इमरान खान के नरेंद्र मोदी की जोड़ी कहने वाले कौन हैं? ये तो आपको आप ही दिखाया ना, सब आप दिखाते रहते हो ना कि माने ये हमला जो है और पुलवामा का ये इमरान के मोदी जी की साजिश के तहत किया गया। ये तो वही लोग कहने वाले हैं, तो ये तो कहेंगे। अब कोई जाकर के पाकिस्तान में कोई जाकर के ये कहता है कि साहब मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए हमको, ये कौन कहने वाले हैं? ये तो सब विदित है, ये पब्लिक डोमिनियन में है, इसको अलग से बताने की जरूरत थोड़ी है। पाकिस्तान गए कह के आए कि साहब मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद की आवश्यकता है, ये कहने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग तो हैं। अब वो अंदर उनका G23 बना हुआ है और वो G23 देश के खिलाफ भी काम करने को तैयार रहता था, उसको अब क्या कर सकते हैं? अपनी उनकी स्वतंत्रता है, संविधान के भीतर सबको बोलने की छूट मिली हुई है और भारत संविधान में शायद यही लिबरल ज़्यादा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई बार मैंने देखा है और देशों में भी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी उनकी डेमोक्रेसी में थोड़ा फर्क है। उनकी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी है, उदार डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र है, जिसमें होता क्या है? डेमोक्रेसी में यह है कि राइट विथ ड्यूटी है और लिबरल डेमोक्रेसी में क्या है? राइट विदाउट ड्यूटी है। हमारा कर्तव्य कुछ नहीं, केवल अधिकार हमारे हैं, और वहाँ अधिकार कर्तव्य के साथ है। ये फर्क है लिबरल डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में, ये फर्क करके देखना चाहिए हमें। तो अब बोलने को सबको आज़ादी है, बोलते रहते, तबीयत से कोई कार्रवाई होती नहीं। और देश भी सब लोगों को, जो जनता है यहाँ की, क्षमा करने के ज़्यादा मूड में रहती है, तो कोई ऐसी सज़ा भी नहीं देती कि दोबारा इस तरह की बात नहीं करे। इसलिए वो उनका अपन समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी बात की, जनता ने हमको सपोर्ट किया। बार बार ये निर्णय आने के बाद, तमाम सारे निर्णय जनता के आते रहते, उसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखता, तब उन्हीं से पूछिए कि क्यों नहीं सीखते भाई, क्या इरादा है? तो आपको लगता है कि विधानसभा में सिटिंग अरेंजमेंट या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, वो सब करेंगे, कोरोना की पूरी गाइडलाइंस का पालन करेंगे और उसके हिसाब से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोरोना डाउन हुआ, अभी तो 1.5 महीना है, क्योंकि यदि 26 जुलाई से या जुलाई के अंतिम में बुलाते हैं आप 2 अगस्त से प्रथम सप्ताह, तो भी अभी बहुत टाइम है, 1.5 महीना है। और यदि 1 महीने के भीतर इसका रेट 1% से नीचे आया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 1.5 महीना बाद यदि थर्ड फेज नहीं आया तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। और फिर सावधानी बरतनी पड़ेगी, गाइडलाइंस को पालन करना पड़ेगा। चला गया है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला होना, इसलिए सावधानी बरतना। सत्र छोटा रहेगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में संभावित है। और अपन सेटिंग कर रहे हैं कि क्या गवर्नर कब अनुमति देती हैं, उसके हिसाब से सरकार कब करती है। पर मैंने जो प्रस्ताव किया है, जो मेरी इच्छा है कि वो जुलाई के अंत में हो जाए और अगस्त के प्रथम सप्ताह में कोई ऐसा सेट हो जाए। सर, कोरोना काल चल रहा है, चूंकि विधानसभा जो भी कानून के खिलाफ बात करे, कानून के दायरे में, माने हमारे देश के बारे में दायरे में रह के बात नहीं करता, कानूनी तौर पर यदि अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी हो, दिग्विजय सिंह हो या कोई हो, कोई भी इस तरह। प्रदेश को लेकर अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? विंध्य प्रदेश को लेकर आप मांग करते हैं कार्रवाई? नहीं, मांग करने वाली पोजीशन में मैं नहीं हूँ, पर कार्रवाई होना चाहिए।